कभी उड़ जाए कभी मंडलाए, भेद जिया के खोले ना। गुरुदत्त के जीवन में वहीदा रहमान कैसे आई थीं? आपको मालूम है? नहीं ना, हम आपको बताते हैं। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। ये बात है गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 के बाद की। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। मिस्टर एंड मिसेस का काम पूरा हो गया था। फिल्म 1955 में रिलीज भी हो गई थी। प्यासा का स्क्रीन प्ले लिखा जा रहा था, लेकिन गुरुदत्त के हाथ में उस वक्त कोई फिल्म नहीं थी जिसमें वो खुद को झोंक दे। प्यासा पर काम तो चल रहा था, लेकिन प्यासा की सफलता को लेकर उनके मन में कई शंकाएं थी। प्यासा के पहले आई गुरुदत्त की फिल्म में कॉमेडी थी, जबकि प्यासा का विषय अलग था। फिल्म अलग थी, गंभीर थी। गुरुदत्त उस समय एक ऐसी फिल्म चाहते थे जो दमदार हो और पब्लिक की पसंद की हो, और इसमें किसी तरह का रिस्क ना हो। अभी वो इसी उधेड़बुन में ही थे कि दक्षिण भारत के एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें एक फिल्म मिसी यम्मा के बारे में बताया। आंध्र प्रदेश में ये फिल्म बड़ी हिट हुई और उनका मानना था कि अगर गुरुदत्त हिंदी में इसका रीमेक बनाए तो ये फिल्म जरूर हिट हो जाएगी। गुरुदत्त को ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से इस फिल्म का प्रिंट मांगा। इस पर डिस्ट्रीब्यूटर ने सलाह दी कि उन्हें हैदराबाद जाना चाहिए, क्योंकि फिल्म के सभी प्रिंट्स सिनेमा घरों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो गुरुदत्त के लिए हैदराबाद में एक ट्रांसलेटर की भी व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि फिल्म तेलुगु में है। तो तय ये हुआ कि गुरुदत्त अपने कैमरामैन अबरार अलवी और प्रोडक्शन के एक और साथी के साथ सड़क के रास्ते हैदराबाद जाएंगे। तो तीनों ड्राइवर को साथ ले कार से मुंबई से रवाना हुए। उनका इरादा शोलापुर से होते हुए हैदराबाद पहुंचने का था। सफर शुरू हुआ रात के 9:30 बजे। दोस्तों, गुरुदत्त के ड्राइवर को नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी थी, जो उसने अब तक इन सब से छिपा कर रखी थी। रास्ते में कहीं ड्राइवर ने कार को एक कूड़े के ढेर में ला मारा। इसके बाद गुरुदत्त ने उसे ड्राइविंग सीट से हटाकर कार चलाने की जिम्मेदारी अबरार अलवी को दे दी। अबरार अलवी ने रात भर गाड़ी खुद चलाई और सुबह 10 बजे पहुंच गए हैदराबाद के करीब। सुबह हो गई थी, दिन निकल आया था, इसीलिए ड्राइवर ने अब कार चलाने की बात कही, लेकिन अबरार अलवी ने मना कर दिया और खुद गाड़ी चलाते रहे। अबरार अलवी ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं दी, लेकिन सच्चाई ये थी कि रात भर गाड़ी चलाने के बाद उनकी हालत ठीक नहीं थी। वो थक चुके थे। थकान और नींद उन पर हावी हो रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी को झटका लगा। अचानक कार के आगे एक भैंसा गाड़ी आ गया। अबरार अलवी ने भैंसा गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की और इस चक्कर में भैंसा गाड़ी के बगल में आ गए। इस उथल पुथल में गाड़ी के हॉर्न से भैंस बिदक गई और सीधे कार के साइड से टकरा गई। जोर की आवाज आई, गाड़ी रुक गई। अच्छी बात ये रही कि इस टक्कर में ना तो कार में सवार लोगों को कोई खास चोट आई और ना भैंस को कोई गंभीर चोट आई। हुआ सिर्फ ये कि कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार की बगल का हिस्सा भैंस के टकराने की वजह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना से उबरने के तुरंत बाद भैंसा गाड़ी के मालिक को हर्जाना दिया गया और वहां से गुरुदत्त की टीम बड़ी तेजी से हैदराबाद की ओर निकल गई। हैदराबाद पहुंचकर क्षतिग्रस्त गाड़ी को गैराज में पहुंचाया गया। गैराज मैकेनिक ने कहा कि गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा है और इसे रिपेयर करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। हैदराबाद पहुंचने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने गुरुदत्त की टीम की देखभाल और उनकी मेजबानी की जिम्मेदारी दे दी मुर्देश्वर राव को। मुर्देश्वर राव
गुरुदत्त की टीम की मेजबानी में लग गए। इसके बाद मुर्देश्वर राव ने गुरुदत्त को वो तेलुगु फिल्म मिसियम्मा दिखाई जिसके लिए सभी यहाँ आए थे। गुरुदत्त को ये फिल्म कुछ जमी नहीं। अब गुरुदत्त और उनकी टीम हैदराबाद में क्या करते? फिर गुरुदत्त ने तय किया कि वो उस डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जाएंगे जिन्होंने गुरुदत्त को हैदराबाद आने का न्योता दिया था। डिस्ट्रीब्यूटर मुर्देश्वर राव के भी दोस्त थे, इसीलिए गुरुदत्त के लिए जरूरी हो गया था कि शिष्टाचार के नाते वो उनसे मिलने जाए। लिहाजा गुरुदत्त अपनी टीम के साथ सिकंदराबाद पहुंचे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने उनके ऑफिस। वहां पहुंचकर गुरुदत्त अपने साथियों के साथ ऑफिस की बिल्डिंग के दरवाजे पर खड़े आपस में बात कर ही रहे थे कि उन्होंने सामने सड़क पर एक कार को आकर रुकते देखा। कार के पीछे लड़कों का एक झुंड भी आ रहा था। उस कार से एक लड़की उतरी और उन लड़कों से बचती हुई सामने की बिल्डिंग में चली गई। अबरार अलवी ने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, ये लड़की कौन है और सामने कोई ऑफिस भी है क्या? डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, वो फिल्म रोजुलू माराई में बतौर डांसर काम कर रही है। फिल्म सुपरहिट है और इसमें डांसर का गाना बहुत मस्त है। फिल्म का आज 100वां दिन है और ये लड़की इतनी लोकप्रिय हो गई है कि फिल्म देखने वाले लोग उसे अब पहचानने लगे हैं। अबरार अलवी को समझ में आ गया कि जब लड़की कार से उतरी थी तो क्यों लड़कों ने उसे घेर लिया था। अब वो लड़की सामने की बिल्डिंग में स्थित फिल्म राजुलू मराई के डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में थी। अबरार अलवी ने पूछा, इस लड़की का नाम क्या है? जवाब आया, वहीदा रहमान, और वो रहती है बेजवाड़ा में। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने गुरुदत्त से पूछा कि क्या वो उस लड़की से मिलना चाहेंगे। गुरुदत्त ने हामी भर दी। उस लड़की से मिलने में कोई हर्ज नहीं था और वैसे भी उन्हें अपना समय भी काटना था। डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी को उस लड़की को बुलाने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों में लड़की आ पहुंची, एकदम साधारण पहनावे में, बिना कोई मेकअप। बस थोड़ी सी बातचीत हुई। लड़की ने बस हाँ और ना में जवाब दिया और इसके बाद ही उठ खड़ी हुई और नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़कर कहा, अब मैं चलूंगी। बस मुलाकात खत्म और वो चली गई। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि गुरुदत्त को उस लड़की का डांस वाला गाना देखना चाहिए। गुरुदत्त ने फिर हामी भर दी। उन्हें अब भी ढेर सारा समय काटना था। डांस वाला रील वहां उपलब्ध नहीं था। इसके बाद कहीं से उस रील को मंगाया गया और उसे देखने के लिए हॉल का भी इंतजाम किया गया। ये सारा इंतजाम करने में पूरा दोपहर बीत गया। गुरुदत्त ने अपने साथियों के साथ उस लड़की का डांस वाला गाना देखा। दोस्तों, इसके बाद कार की रिपेयरिंग का काम पूरा हो गया। गुरुदत्त अपने साथियों के साथ हैदराबाद से चले गए। मुंबई पहुंचकर सभी इस बात को भूल गए, उस लड़की को भी भूल गए। उन्हें वहीदा रहमान की याद तब आई जब फिल्म सीआईडी के लिए एक नई लड़की की जरूरत पड़ी। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ इसे पूरी दुनिया जानती है। नाजुक ये दिल है, बचाना ओ बचाना, कहीं पे निगाहें। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल।